जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 25 क्वेश्चंस कराने वाला हूं। और ये प्रश्न जो है आपके पिछले वर्षों में कई बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक ज़रूरी सूचना आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो उसको यही बताना चाहूँगा कि अब जो है आप इस वेबसाइट पर जो है जाइएगा तो यहाँ पे आपको अपडेट, यहाँ पे बहुत सारा चीज़ मटेरियल जो है कर दिया गया है। वेबसाइट का क्या नाम है? delhistudy.co.in। फिर से मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ, delhistudy.co.in। यहाँ पे जाइए। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर तुरंत जैसे ही इस वेबसाइट पर जाइएगा तो यहाँ पर जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पेपर ये आपको मिलेगा। उसके बाद जो है सेट भी मिलेगा, ये जो है तुरंत अपडेट होगा। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना है इस पर, आप पीडीएफ भी आप लोग यहीं पे डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जाइए, देखिए आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए टॉपिक वाइज हम जो है आपके लिए तैयार कर दिए हैं। पाषाण काल, जैसे इसको क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ पे सेट कैसे मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न ऐसे रहेगा और 100 आंसर पर क्लिक करके जो है आप फटाफट आंसर देख लीजिएगा और यहाँ पर जो है एक्सप्लेन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो है यहाँ पर जा कर के बहुत कम समय में बेहतरीन तरीके से जो है अपना तैयारी को जारी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ध्यान रखिए वेबसाइट क्या है अपना देख लीजिएगा, delhistudy.co.in। एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, delhistudy.co.in। देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखे हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ऐसे आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपको कोई चार्जेज नहीं देने हैं, बिल्कुल फ्री है आप लोगों के लिए। तो इस टेस्ट को लगाने के बाद जाइए, या फिर जो है पहले से भी आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर है, बैराला झील सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिहार की बात हो रही है, जिला मगर जैसे आपसे पूछे तो इसका मतलब थोड़े ना कि हम दूसरे स्टेट का पूछ रहे हैं। ये जो है बैराला झील सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये बिहार में ही है। बताइए किस जिला में है? तो देखिए बैराला झील सालिम अली पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना जो है वर्ष 1997 में की गई थी। कब? 1997 में। और ये बिहार के वैशाली जिले में है। तो ऑप्शन सी को आंसर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बिहार के मधुबनी चित्रकला को क्या कहा जाता है? बिहार के मधुबनी चित्रकला को क्या कहा जाता है? तो देखिए मधुबनी चित्रकला को जो है मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है और ये पूरी दुनिया में जो है जाना जाता है मिथिला चित्रकला के नाम से। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? घबराइए मत, बिहार के पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जो है इन्हें मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और ये बिहार के पहले व्यक्ति बने थे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले। तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को जो है किस किताब के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? उर्वशी के लिए। उर्वशी 1972 में दिया गया था। और डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर को जो है भारत का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, तनामी मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तनामी मरुस्थल किस महादेश में स्थित है? तनामी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। किस खनिज को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? किस खनिज को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोयला को अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है? इनमें से कौन सा एक आग्नेय चट्टान है?
आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए आग्नेय चट्टान का मतलब क्या होता है, जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। पानी के एक निकाय में निकटता से बिखरे हुए द्वीपों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? पानी के एक निकाय में निकटता से बिखरे हुए द्वीपों की एक श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आंसर होगा द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम तट बंदरगाह नहीं है? पश्चिम तट बंदरगाह इनमें से कौन सा नहीं है? आंसर होगा यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। तो देखिए कांडला बंदरगाह की बात करें तो ये पश्चिमी तट पर है, कहाँ पर? गुजरात में। तो कांडला हो गया गुजरात में। मझगांव का बंदरगाह जो है ये आपका पश्चिमी तट पर ही है, महाराष्ट्र में। उसके बाद हल्दिया का बंदरगाह जो है ये पूर्वी तट पर है, ना कि पश्चिम तट पर। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सा पश्चिम तट पर नहीं है, तो हल्दिया का बंदरगाह जो है पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल में है। बाकी के मुरगांव का बंदरगाह ये पश्चिमी तट पर ही है, गोवा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? आंसर होगा 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। गोल गुंबज कहाँ है? गोल गुंबज है आपका कहाँ पर? बीजापुर में, और बीजापुर है कर्नाटक में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 22 फरवरी को प्रत्येक साल विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए आंसर है 22 फरवरी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन को। और यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट पर जरूर जाइए। मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि कैसे यहाँ पर टेस्ट और PDF डाउनलोड करना है। आज ही जो है अपडेट किया गया है बेहतरीन तरीके से, और आने वाले दिनों में यहाँ पर जो है फ्री में बहुत सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर जाइएगा, www.dailystudy.co.in। अगला है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय के पास। IMF में भारत को कितना प्रतिशत मतदान अधिकार है? IMF का पूरा नाम क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हिंदी में जो है इसको विश्व मुद्रा कोष कहा जाता है। और इसमें भारत को जो है 2.76% मत देने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और IMF का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में, यानी कि अमेरिका में। गारो, खासी और जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? गारो, खासी और जयंतिया जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में। किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? आंसर होगा लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है?
मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। हमारे बॉडी की सबसे लंबी सेल है तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका सेल। किसी एक द्रव्य को दूसरे में कैसे बदला जा सकता है? किसी एक द्रव्य को दूसरे में कैसा बदला जा सकता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके किसी द्रव्य को दूसरे रूप में जो है बदला जा सकता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करके। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी की सतह के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? इनमें से कौन पृथ्वी की सतह के गर्म होने के लिए जिम्मेदार है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संवहन, प्रवाहकत्व, विकिरण, यानी कि ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी। पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? पाइका विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्शी जगबंधु। अवध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? अवध साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैजाबाद अवध साम्राज्य की पहली राजधानी थी। किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सनमुखम चेट्टी। आज़ादी के बाद पहले फाइनेंशियल मिनिस्टर थे सनमुखम चेट्टी। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 280 के तहत। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद एक प्रश्न आपके लिए है, विधानसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? उत्तर नीचे बताना है कमेंट बॉक्स में। अब यहाँ पे जो है आपको इस वेबसाइट पर जरूर जाना है और यहीं पर जो है आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो है बेहतरीन क्वेश्चंस आपको करवाया गया है, जैसा कि मैंने आपको अभी शुरू में ही दिखाया है। तो आप लोग वहाँ पर जा कर के PDF और टॉपिक वाइज और फुल प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल फ्री में लगाइए। www.dailystudy.co.in। यहाँ पर जो है हम किताब जो जितने महंगे महंगे किताब जो आपका आया है सेट, 15 सेट 20 सेट बिहार पुलिस के लिए, उसका जो है PDF फॉर्मेट में हम जो है किताब का जो है PDF फॉर्मेट में आपको मटेरियल तैयार करके देने वाला हूं। तो आप लोग इस वेबसाइट पर जरूर प्रतिदिन विजिट कीजिए www.dailystudy.co.in। अंत में आपसे उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कम से कम एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।